एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में देर रात एक शादी समारोह में लाखों के जेवरात से भरे बैग के चोरी होने के बाद सनसनी फैल गई। लेकिन कुछ ही घंटों में बैग बरामद हो गया, लेकिन एक चोर ने दम तोड़ दिया और उसके जीवन की यह अंतिम चोरी साबित हुई और पुलिस की गिरफ्त में 2 चोर आ गए, जबकि एक फरार हो गया। पूरी तरह से किसी फिल्मी अंदाज में यह कहानी सामने आई है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीती रात दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक मैरिज गार्डन में शहर के प्रतिष्ठित सेठ परिवार में शादी के पहले होने वाली सगाई की रस्म चल रही थी। लोग खुशियां मना रहे थे और अचानक घर के लोगों की नज़र जेवरात से भरे बैग पर पड़ी तो सबके होश बढ़ गए, क्योंकि बैग में थोड़े बहुत ही नहीं बल्कि करीब 50 लाख रुपए से ज़्यादा के गहने थे। सगाई समारोह में अफरा तफरी मच गई और जब मैरिज गार्डन के सीसीटीवी खंगाले गए तो कुछ लोग बैग ले जाते सीसीटीवी के में कैद हो गए। इलाके की पुलिस को सूचना दी गई और एक बड़ी चोरी की वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई। खुद दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने मोर्चा संभाला और जिले भर में नाकाबंदी की गई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। इसी बीच जिला अस्पताल से एक सड़क हादसे की सूचना मिली। पुलिस ने जब हादसे की पड़ताल की तो इस सड़क हादसे में आए घायल कोई और नहीं थे, बल्कि वही चोर थे जिन्होंने मैरिज गार्डन से लाखों रुपए के जेवरात से भरा बैग चुराया था। पुलिस के मुताबिक ये शातिर चोर एमपी के राजगढ़ ब्यावरा इलाके के शातिर कंजर चोर गिरोह के हैं और जेवरातों से भरा बैग लेकर कार से भाग रहे थे। तभी दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और पलट गई। एक पिकअप वाहन जो लौट रही थी, उसकी मदद से यह लोग दमोह जिला अस्पताल पहुंचे थे, जिनमें से एक चोर की मौत हो गई, जबकि 2 को मामूली चोटें आई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक साथी फरार हो गया है। अच्छी बात यह रही कि हादसे के बाद ये चोर चोरी किया गया जेवरात का बैग अपने साथ अस्पताल ही लाए थे और पूरे जेवर बरामद कर लिए गए हैं। अपने आप में अलग इस घटनाक्रम और चोरी की वारदात के बाद लाखों के गहने वापस मिल जाने से सेठ परिवार में खुशी है, तो वहीं दमोह पुलिस और एक और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले पर पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। तो वही एक चोर के लिए यह चोरी जीवन की आखिरी चोरी साबित हुई, क्योंकि चोरी करने के बाद उसकी मौत हो गई। तो वही उनकी मदद करने वाला, उनको घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाने वाला व्यक्ति से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो वही जांच के बाद अब और भी खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि चोर गिरोह राजगढ़ से जुड़े हुए हैं, जो कंजर चोर गिरोह से जुड़े हुए हैं, इसमें और भी चोरियों के खुलासे होने की उम्मीद जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। समझदारी दर्द हो वैसा आप इस तरफ आकाश और परिवार से पीछे आओ, पीछे 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 हां आप थोड़ा सा अनिश साइड में अनिश साइड चले आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, आई साइड आ जाओ, साइड कोई लोग इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा साइड में लगा दो। बड़ी कार्रवाई है आनंद, ये पीछे पीछे एक मिनट बस भैया आप पीछे बनो, एक मिनट पानी जी थोड़ा सा वो हो जाओ मोटा भाई। सर हमारे परिवार में शादी थी हमारे छोटे भाई की,
और उसी कार्यक्रम में, सगाई के कार्यक्रम में चढ़ावा जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा था वहाँ पर सभी रिश्तेदारों के समक्ष। उधर पे मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ ध्यान जाने से या सम्मान के टीके वगैरह करने से यहाँ वहाँ ध्यान जाने से वो सामान जो है वहाँ से शातिर बदमाश लोग जो वो ले गए। क्या हुआ था कुछ? फिर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, बहुत ढूंढा, फिर उसमें सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि कुछ संदिग्ध आदमी वहाँ पर मौजूद थे पहले से ही, और उनने पूरी प्लानिंग के तहत वो वहाँ से कर दिया था गायब। जी, वो अभी कोतवाली में पता चला कहीं वो मिल गया है। कितनी कीमत थी लगभग अब कीमत का तो मुझे कोई अंदाज़ नहीं है, फिर भी 40 से 50 लगभग। गया हमारे नाती हैं ये आकाश, छोटा नाती की शादी थी, आज सगाई का कार्यक्रम था, सब लोग उसमें लगे हुए थे। और ये जो हम लोग जो चढ़ाव वगैरह था उसमें लेते हैं, उसमें कुछ हमारा पुराना सामान भी था जो हमारे पुश्तैनी हैं, और कुछ हम लोगों ने नया भी जेवरात वगैरह जैसे आजकल मॉडर्न वगैरह बनाते हैं वो भी थे, उनके बाकायदा सब बिल वगैरह हैं। अभी उतना हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 40-50 लाख से ज़्यादा का सामान उसमें है नहीं। लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कुछ भी, वो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं है। हमारे उसमें कुछ चांदी वांदी के सिक्के विक्के भी थे जो ऐसे टीका वगैरह में लगाते हैं, रिटर्न गिफ्ट। हाँ, वो रिटर्न गिफ्ट टाइप का इस प्रकार से था। तो वो वहाँ से एकदम अचानक हम लोग जो लोगों का वो करने लगे, लोग हम व्यवहार वगैरह जो आते हैं लोग उनको टीके वगैरह करने लगे, सारे उसमें लोग लग गए। पता लगा थोड़ी देर में वो सूटकेस वहाँ से गायब हो गया। तो इनकी मदर थी मोनिका सेठ, वो कहने लगी यहाँ सूटकेस रखा था, कहाँ गया? अरे हमने कहा आप कैसे सूटकेस यहाँ से छोड़ के चली गई भाई? तो वो अब पता ही नहीं, सबसे उन्होंने कहा कोई ऐसा ना ले गया हो, घर ही के ना कोई ले गया हो, संभाल के रख दिया हो। लेकिन सबसे पूछने में पता लगा कुछ था ही, मिला ही नहीं। तत्काल फिर खबर की गई, भाई पुलिस में रिपोर्ट करो, नहीं तो। लेकिन पुलिस ने तत्काल ही आकर के उसमें एक्शन लिया, आए और तब सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखे उसमें। 8 साढ़े 8 बजे के बीच का घटना है। कोई एक आदमी सूटकेस को बड़ा निर्भीकता के साथ से उसको धकेल रहा है, सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं, और वो ले जा रहा था। उसकी एक शक्ल साफ नज़र आ रही थी। एक आदमी कोई ऐसा काले रंग का यहाँ और मुंह में भी कुछ डाले हुए था, जो फुटेज बता रहा है। तो सब एडिशनल एसपी साहब आए, सीएसपी आए, पूरे थाने से और भी पुलिस वाला आया, पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज निकाले। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई भी की। बाद में पता लगा कि वो चोर कहीं थे, वो पकड़ गए वहाँ। और यहाँ थाने में आए, हम लोग को बताया गया कि भाई आके देखो आप आपका सामान वगैरह। तो सामान वगैरह हमने खोल के देखा तो हमारा सामान जो था उसमें रखा हुआ है, पूरा सामान रखा हुआ। वो इसलिए रखा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें तो नंबर वाले वो था, वीआईपी का सूटकेस था लाल रंग का। वो नंबर से लॉक होती ना, जो नंबर से लॉक था। तो वो उसको जब हम लोग आए तब वो लॉक हमने खोला, तभी वो खुला। मैंने जिसको मालूम था लॉक का नंबर, आकाश वगैरह को, उसने खोला और बाकायदा सब चीज़ें जो थी उसमें पाई गई। आज शाम को लगभग 8 से साढ़े 8 के बीच में दमोह देहात थाना अंतर्गत राधिका पैलेस में एक शादी के समारोह से चोरी की सूचना आई थी, जिसमें फरियादी और उनकी जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने ये सूचना दी कि एक व्यक्ति ने उनके जेवरात से भरा हुआ एक बैग है जिसको अंदर के कमरे से चोरी कर लिया है। फुटेज के अवलोकन के पश्चात ये इनके विजुअल सामने आए और थाना दमोह देहात और कोतवाली की टीम ने इनको पकड़ने के लिए अपनी टीमें रवाना कर दी थी। इसमें थोड़ी देर बाद ये सूचना मिली कि बांदापुर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक जो घायल व्यक्ति है वो राजगढ़ का रहने वाला है। इसमें अस्पताल चौकी ने तत्परता दिखाते हुए ये सूचना कोतवाली टीआई को उपलब्ध कराई, और पुलिस जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर राजगढ़ के ही 2 लोग मौजूद थे और एक व्यक्ति जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ था।
उनसे पूछताछ करने पे पता लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये घटना जो है ये कारित की थी, और पुलिस ने वहाँ से उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ करके जो सामान चोरी हुआ था बैग वो बरामद किया है। जो व्यक्ति इसमें घायल था उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। एक व्यक्ति इसमें अभी फ़रार है और उसको पकड़ने के लिए टीम जो है वहाँ से रवाना हुई है। सर कितने की चोरी थी? इनके बैग में जो अभी हमने फ़ोटोग्राफी कराई है, जो आपको भी उपलब्ध कराया जाएगा, लगभग 18 नग सामान हैं, अलग अलग डब्बों में, अलग अलग वज़न के और अलग अलग धातुओं के, जो लगभग 50 लाख के आसपास का सामान एस्टिमेटेड कॉस्ट ये बता रहे हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि अभी इसमें एफआईआर करके इसकी हम जब्ती करें और फिर इनके जो भी इनकी सुपुर्दगी है उसको हम एक्सपीडाइट करके इनका जो विवाह का प्रोग्राम है उसको हम बिना किसी व्यवधान के कंप्लीट करवा लें। सर कितने चोर हैं सर? अभी हमारी हिरासत में 2 चोर हैं जो राजगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं। ये कड़िया गांव के हैं जो आदतन शादी समारोह से इस तरह के बैग चोरी करते हैं। इसमें जो आरोपी फ़रार है वो अभी हमारी टीम उसके पीछे रवाना हुई है। होपफुली रात भर में उसको भी हम राउंड अप कर लेंगे। 2 आरोपी जो ये अपने पास आए हैं, इनके नाम हमारे पास मौजूद हैं जो आपको अभी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हम चेक करवा रहे हैं। राजगढ़ पुलिस से भी संपर्क हुआ है, उनको भी इनकी फ़ोटो और डिटेल्स हमने शेयर की हैं, वो भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड को हमसे शेयर करेंगे। तो कौन कौन से गहने हैं, तो कितना बताएंगे? अब गोल्ड और चांदी के कुछ गहने हैं, चांदी के कुछ सिक्के हैं। जैसा मैंने बताया लगभग 50 लाख के आसपास का सामान है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फरियादी हैं वो बता रहे हैं। अभी वो उनकी वीडियोग्राफी, उनकी लिस्टिंग और उनका जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो हमको बताएंगे कंप्लीट करके, तो वो आप लोग को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। सर ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? हाँ, इसमें मैं मानता हूँ कि एक बड़ी घटना थी और इसमें सीएसपी, इनकी टीम दमोह देहात की, कोतवाली की, जबलपुर नाकाटी की जो टीम थी वो तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँची थी। और इसमें जो अस्पताल चौकी पे हेड कांस्टेबल हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, राजेश ठाकुर, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए ये सेट पे पॉइंट सुना कि जो चोरी हुई है वो शायद किसी राजगढ़ की टीम ने की है। तो जो कि वो अस्पताल में मौजूद थे, उन्होंने लोगों से सुन रखा था कि राजगढ़ के कुछ लोग आए हुए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने तुरंत तत्काल टीआई कोतवाली को ये सूचना दी कि राजगढ़ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। टीआई कोतवाली तत्काल मौके पर पहुँचे, उनसे पूछताछ की, फ़ोटो चेक की। इन सभी चीज़ों को तस्दीक करके ये पता लगा कि ये आरोपी ही हैं और उनसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पे ये सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। फरियादी के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करके बैग को खोला गया, जिसका लॉक उन्हीं के पास था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई है और अभी उसकी लिस्टिंग करा के टोटल कॉस्ट जो है वो निकाली जा रही है। सर जेवरात को लेकर डॉक्यूमेंट्स की क्या स्थिति है? अब जितने डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध कराएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर चोर वो कैसे सुराग लगाता है कि इतना सारा जेवर यहाँ है? आमतौर पर ये जो राजगढ़ के कड़िया सासी जो गैंग वाले लोग होते हैं, ये बहुत रेकी करते हैं और बड़ी शादियों में इस प्रकार कार्रवाई करते रहते हैं। हमारे पास अभी जो राजगढ़ से सूचना आई थी कि इसमें शायद एक गाड़ी और इनके साथ थी जो तेलंगाना से घटना करके आ रही थी और रास्ते में इन्होंने यहाँ पे ये घटना कारित की है। उस संबंध में भी राजगढ़ टीम से हमारी बात हो रही है। अगर वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम उस घटना के संबंध में जो लोग हैं उनकी भी पतासाजी करके उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कुछ और माल भी मिला?